बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रसमलाई की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही इजी है इसको बनाना। कुछ लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन बनती मज़े की है ये। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और इसी के साथ चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रसमलाई की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है ये। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने ले ली है देचकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें ऐड करेंगे हम अपना दूध। 2 किलो हमने दूध ले लिया है इसके लिए, रसमलाई बनाने के लिए। तो अब हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो उस साथ ही हमने ये बादाम लिए हैं और इनको हमने इस तरह दरदरा कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, दरदरे कर लेने हैं हमने। तो दूसरी तरफ हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। तो हमने फुल फ्लेम पर इसको बॉयल किया है। जैसे ही बॉयल दूध ऊपर आना शुरू हो गया, हमने फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट हम इसको पकने देंगे इसी तरह। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे साइडों पे मलाई जो आ रही है स्पैचुला की मदद से, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साइडों पे नहीं जमने देंगे इसको, मलाई को। इसको हमने इसमें ऐड करते जाएंगे। तो अब हमने इसमें ऐड कर देनी है 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ। सब्ज़ इलायचियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है रसमलाई के अंदर, आप भी इसमें ज़रूर ऐड करें। उसके बाद जो हमने बादाम दरदरे करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मज़ीद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब तो दूसरी तरफ हम अपने पनीर बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने ले ली है एक सॉस पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करेंगे इसमें हमने 1.5 किलो हमने दूध लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। और जैसे ये बॉयल होता है फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। इसको उतार लेंगे चूल्हे से, साइड पे रखेंगे और 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमने इसमें ऐड करना है सिरका। आप चाहे तो इसको लेमन के साथ भी हम इसको पनीर ले सकते हैं आप, और मैं सिरके के साथ कर रही हूँ। तो इसे 2 टेबल स्पून मैंने सिरका ऐड किया है, वाइट विनेगर। और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको ताकि हमारा जो पनीर है वो हमें मिल जाए। मज़ीद 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स। 2 से 3 मिनट इस तरह करने के बाद हमें हमारा पनीर जो है वो मिल चुका है। अब करना क्या है, इस पनीर को निकालते हैं। उसके लिए बाउल ले लिया है, ऊपर स्ट्रेनर रख लिया हमने, और कोई भी बारीक कपड़ा ले लें जिससे पानी इजीली निकल जाए। आप ये कोई मलमल का कपड़ा ले लें, मैंने यहाँ पे बारीक कपड़ा इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे, पनीर निकाल लेंगे अपना। ये पनीर अब हमने इसको अच्छे से धो लेना है ताकि जो सिरके की खटास जो है वो निकल जाए अच्छे से। तो हम अच्छे से हमने इसको वॉश कर लेना है ठंडे पानी की मदद से। और उसके बाद हमने इसका अच्छे से वॉश जो ये जो हो चुकी है, उसके बाद हमने इसका जो बाकी का पानी है वो इस तरह करके निचोड़ के हल्के हाथों से निकाल लेना है। और आधे घंटे के लिए हमने इसको किसी भी जगह पर लटका देना है ताकि जो पानी बाकी भी थोड़ा बहुत है वो भी निकल जाए। तो आधा घंटे के बाद मिलते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी रसमलाई है वो जो रेडी हो रही है और ये थिक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जो जितना भी पसंद करते हैं वो ऐड कर लें। शुगर ऐड करने के बाद हमने इसको और पका लिया है। और ये अब हम इसकी बनने की निशानी ये है कि जब दूध हमारा हाफ़ से भी हाफ़ हो जाए, इसका मतलब ये रेडी हो चुकी है। तो ये रेडी हो गई है, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हमने पनीर ले लिया है। अब हम इसकी जो हमने बनाने हैं बॉल्स, उसकी वो रेडी करेंगे। उसके लिए हमने पनीर ले लिया, उसके इसका हमने मैश कर देना है हाथों से ताकि ये मुलायम हो जाए। 1 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। तो अब हाथों की मदद से अच्छे से इसको मैश करते जाएंगे ताकि इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और ये स्मूथ हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इस तरह इस प्रोसेस में इसको स्मूथ करने में। 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको मैश करते जाना है।
जितना अच्छा आप इसको इस तरह मैश करेंगे उतने अच्छे ही आपके वो बनेंगे पनीर के बॉल्स। तो इसको अच्छे से मैश हमने कर ये इस तरह कर लेना है। आप देख रहे हैं ये अब साइडों से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर ये हो चुका है। अब हमने इसके बॉल्स बना लेने हैं। दूसरी तरफ हमने चाशनी जो है वो रखनी है। हमने 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी के अंदर हमने 1 कप चीनी ऐड कर देनी है। तो चाशनी हमारी इधर रेडी होती रहेगी, दूसरी तरफ हम अपने बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो चाशनी को इधर ही ये देखें, ये शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम अपने बॉल्स की तैयारी कर लेते हैं। तो पनीर लेंगे, तो इसको हमने पोर्शन में डिवाइड करना है ताकि हमें आसानी हो जाए साइज़ में। तो हाथों की मदद से इस तरह इसके छोटे छोटे पोर्शन बना लेने हैं आपने। अब हाथों की मदद से इसको हल्के हाथों से हमने इसके बॉल बना लिए और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है अब इस तरह, और इसको सेट कर देंगे साइडों से। जो थोड़े बहुत क्रैक्स आए हैं वो सेट कर देंगे हम इनको। तो ये जो है हमारी रेडी हो चुकी है, बाकी भी इसी तरह हम बना लेंगे। तो चाशनी जो हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ऐड करते जाएंगे। इसमें हम इस पॉइंट पर हमारी फ्लेम जो है वो फुल होनी चाहिए, ना लो ना मीडियम। हमने इसको फुल फ्लेम पर पकाना है और हमने इसको इसके बाद ऐड करने के बाद ढक्कन देकर 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे इसको, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए, साइज़ में डबल हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये साइज़ में डबल हो चुकी हैं। तो ये रेडी है। अब हम इसको एहतियात के साथ निकाल लेंगे कि टूटे ना। फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप फ्रीज़र में रख लें 10 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। अगर हम इसको निकालें तो ये टूटे ना। तो 10 मिनट सेट करने के लिए रख देंगे इसको। तो अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। उसके लिए हमने ये एक सर्विंग ट्रे ले ली है। इसमें हम अपनी रसमलाई ऐड करेंगे। देखें ये भी ठंडी हो चुकी है, बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छी रेडी हुई है। और अपनी जो रसमलाई के बॉल्स हैं वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे इस तरह एहतियात के साथ। बहुत ही अच्छी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इसके ऊपर हम अपने बादाम गार्निश कर देंगे। तो रसमलाई जो हमारी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारा तरीका पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो ये रही फाइनल लुक हमारी रसमलाई की। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को ट्राई करना न भूलें और हमें कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और दुआ में याद रखा करें और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में, और दुआ में याद रखा करें। हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।